ट्रेंड के साथ में सभी लोगों को मेरे नाम बहुत सारे लोग जानते हैं। जो आज पहली बार है, माई सेल्फ पीके समंता, और 20 इयर्स मेडिकल में गवर्नमेंट में सर्विस किया हूँ, जहाँ पे मैंने देश की सेवा भी किया हूँ, और डेफिनेटली आज इस फील्ड में 3 से 4 साल से हूँ। और आप सभी को जितना मेरा नॉलेज था, और हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम के साथ जो भी इस प्रोडक्ट एंड इंग्रेडिएंट्स और किस तरह से इस्तेमाल करना, क्या काम करना, वो आप सभी को लर्निंग कराया। सो आज का टॉपिक्स रिपीटेड मैंने बोला था, एक ऐसा चीज है इसका कुछ स्टैटिस्टिक्स बताऊंगा। पाइल्स, फिशर एंड फिस्टुला, इसका प्रिवेंट कैसे किया जाए, इसका केयर कैसे किया जाए, एंड अल्टीमेटली एलोपैथिक में जहां बोला जाता है इसका कोई परमानेंट क्योर नहीं है, तो इसमें क्योर भी किया जा सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जानेंगे इस पाइल्स कौन सी ऐसी बीमारी है जिसको कोई इंग्लिश में पाइल्स हेमोरॉइड्स भी बोलते हैं, या फिर बवासीर बोलते हैं। आपका एरिया में कुछ और बोलते हैं, बंगाल में ऑर्सो बोलते हैं, उड़ीसा में ऑर्सो बोलते हैं, आपका एरिया में क्या बोलते हैं, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बवासीर आमतौर पर पाइल्स के रूप से जाना जाता है। ये पुरानी कब्ज, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, कुछ एक शब्द है जिससे बड़ा इजीली आप कंट्रोल किया जा सकता है। पुरानी कब्ज और टाइट दस्त के कारण होता है, जब इन दीवार मतलब कस्तर दीवार की फैलाया जाता है, तो गुदा और मोलाशय के निचले संलग्न नसों की सूजन और जलन होती है। मतलब आपके एनस की चारों ओर ये स्वेलिंग हो जाता है, मतलब आपके वेन्स जो होते हैं फूल जाता है, और दर्द होता है, जलन होता है जब आप स्टूल पास करते हैं। और ये मलाशय के अंदर भी हो सकता है, और बाहर हिस्से पे भी आके दिखाई दे सकता है, और ये त्वचा के नीचे भी हो सकता है। यहाँ पे चित्र से आप देख सकते हैं, ये आपका एनस है, जहाँ पे आपको इंटरनली पाइल्स हो सकता है, या फिर ये झूलकर बाहर भी आ सकते हैं, एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स हो सकता है। जो नसों बोलते हैं ना, नस के अंदर ये सूजन हो जाता है, तो ऐसे सिचुएशन को हम हेमोरॉइड्स या पाइल्स बोलते हैं। तो ये कैसे, स्टैटिस्टिक्स इसका कुछ बताने की कोशिश करता हूँ, अमेजिंग फैक्ट्स एंड फिगर के ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं। अब देखेंगे ये इतनी बड़ी तादाद पे है, ऑलमोस्ट 75% ऑफ ऑल एडल्ट डेवलप्ड पाइल्स। अब देखिए 75% एडल्ट जो है, जिसको हम बताया कि 18 इयर्स के ऊपर अगर हो जाते हैं, तो उनका 75% लोगों के अंदर होता है। बहुत बड़ी फैक्ट है, मतलब आप समझ सकते हैं कितना बड़ा। आप अगर रास्ते पे निकल जाओ, आपका गली में निकल जाओ, मोहल्ले पे निकल जाओ, वहां पे एक बड़ा सा पोस्टर लगा है, बाबा रणछोड़ दास पाइल्स का क्योर करता है। शर्मा जी, गुप्ता जी, पांडे जी, बागा बंगाली, जो भी है, ये पाइल्स का ट्रीटमेंट करता है। सबसे ज्यादा अगर पोस्टर दिखेगा तो इसका दिखता है। राइट, यस और नो, चैट बॉक्स में जाकर बताइए। थैंक यू चौहान सर, डेफिनेटली दिखाई देता है। सो आज ये मेरा डेटा नहीं, ये डब्ल्यूएचओ का डेटा है। सो 75% आबादी इस बीमारी से। तो इसमें हमें परफेक्ट बन जाना चाहिए कि नहीं चाहिए? पिछली बार जो क्लास लिया था उसमें बोले मोर देन 98% रिजल्ट है। अब देखिए और एक फिगर, बाय द एज ऑफ 50। अब देखिए 50 साल तक 50% लोगों के अंदर ये एटलीस्ट एक पाइल्स तो होता ही है। और ये हो सकता है एक पेंसिल का टिप से लेके एक कॉइन की आधा हिस्सा तक। मतलब कितनी बड़ी बात है, 50 साल तक ये हो ही जाता है। अबाउट 30 से 50% जो प्रेग्नेंट महिलाएं होते हैं, आज देखिए हिंदुस्तान की जो 50% आबादी है तो लेडीज है, तो उनके 30 से 50% जो महिलाएं, वो केवल प्रेगनेंसी के दौरान ये डेवलप्ड हो जाता है। तो कहने का मतलब, अब 25% महिलाएं तो इसमें प्रेगनेंसी के दौरान ही हो जाते हैं। 25% ऑल आबादी के, मतलब 25% तो इसी में हो जाते हैं। अब ग्लोबली बोलते हैं सर्जरी ऑफ पाइल्स हैज बीन रिड्यूसिंग ड्यू टू द आयुर्वेदिक एंड ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट। अब इसका एलोपैथिक में एक ही बात बोलते हैं, इसको सर्जरी करके कट के बाहर निकल। लेकिन डेटा बोल रहे हैं रिसेंट, ये सर्जरी का रेशियो धीरे 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 डाउन हुआ है, काफी डाउन। उसका वजह क्या है कि लोगों को इसका ऊपर जागरूकता आया है, लोगों को नॉलेज हुआ है, किस वजह से हो रहा है ये पता चला। और उसके ऊपर भी ये आयुर्वेदिक इसका ऊपर बिल्कुल बहुत शानदार वर्क कर रहा है, जिसका ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट में भी किया जा रहा है, वो आगे चल के थोड़ा हम डिस्कस कर लेंगे। राइट, तो इतने बड़े फैक्ट है, अगर 75% हमारे पास में अपॉर्चुनिटीज है लोगों को, देखिए बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूं, लोगों को क्योर करने की 75% आबादी इस बीमारी से प्रॉब्लम है, तो हम लोगों तक पहुंचना
कितना इंपॉर्टेंट है लोगों को ये जो शर्मा सर की या फिर हम सभी का जो विजन है, ऐसे बीमारी ये इमरजेंसी भी हो सकता है, साथ साथ में ये बहुत बड़ा रूप में भी जा सकते हैं। इमरजेंसी के साथ में लोगों को जान तक भी चले जाते हैं। तो कैसे जाते हैं मैं बताऊंगा। लेकिन 75% हमारे पास में इस मिशन को लेके अपॉर्चुनिटी, तो इसमें तो इतना माहिर हो जाना चाहिए। मैं तो बताऊं इस क्लास को हर महीने 2 महीने में रिपीट होना चाहिए। वेल, आगे बढ़ते हैं। इतनी बड़ी फैक्ट है। अब इसका प्रकार जानते हैं, कितने प्रकार की हो जाते हैं। अब देखिए, एक होता है अंदरूनी, एक होता है बाहरी। अंदरूनी जो है आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन आपको ये प्रॉब्लम्स होगा। क्या? जलन होगा कॉन्स्टिपेशन के साथ में, या फिर बर्निंग सेंसेशन होगा, दर्द होगा, कभी कभी ब्लीडिंग भी हो सकता है। लेकिन एक्सटर्नल जो बाहरी हिस्से पे आपको दिखाई दे रहा है, आप महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक्सटर्नल इंटरनेशनल। अब ये दिखाई देने के ऊपर आप देखिए इसका ग्रेडिंग भी होता है। अब धीरे धीरे ये ग्रेड बढ़ता चला जाता है। शुरुआत में जब ये ऑनसेट होता है स्टेज 1 पे होता है, छोटा सा हिस्सा आपका बाहर की तरफ महसूस बहुत कम होता है, लेकिन अंदर होता है। फिर ये धीरे धीरे बड़ा होता है, तो स्टेज 2 में, फिर स्टेज 3 में, और स्टेज 4 में जब आता है बिल्कुल बाहर झूल जाता है चारों ओर। या फिर आपका ब्लीडिंग होने लगता है, दर्द होने लगता है, बैठना मुश्किल होता है, चलना मुश्किल होता है। कि तब आप लगता है कि अब तो पानी जो है बिल्कुल सिर के ऊपर से चला गया, अब तो मुझे जान ही बचा लो। तो ऐसे सिचुएशन में इसमें ग्रेडिंग होती है। अब साइन एंड सिम्टम क्या होता है, किस प्रकार से हमें पता चल सकता है कि ये प्रॉब्लम्स हमें हुआ है। लोग तो इसको छुपाते हैं, बताते नहीं है। अब देखिए इस चित्र में भी आप समझ सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति को ब्लीडिंग हो सकता है, सबसे पहला कारण ये है। एक व्यक्ति को एनस के आसपास सूजन हो सकता है, स्वेलिंग हो सकता है। उसके बाद आपका कष्ट असुविधा हो सकता है चलने में, बैठने में, ये सारी चीजें। फिर जलन, खुजली महसूस हो सकता है, और आसपास गांठ बन जाता है, और गंभीर दर्द। ये प्रॉब्लम्स आपका हो सकता है। तो अगर ये प्रॉब्लम्स आपको फील हो रहा है, या घर में कोई व्यक्ति आपको बता रहा है, या फिर आपके रिश्तेदार में ऐसे कोई है, तो डेफिनेटली ये चीजें आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि ये है कि नहीं है, वो चेकअप करवा सकते हैं। कॉजेस, कारण क्या है, क्या कारण होता है? सबसे पहला कारण होता है क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। आज की जो हम सब्जियां या फिर खाना फूड हैबिट है, तो बहुत लो फाइबर डाइट हम इंटेक करते हैं। मांस मछलियां ये सारी चीज खाते हैं, तो नॉनवेज खाते हैं, उसके साथ में जितना नॉनवेज खाते हैं उससे डबल बोलते हैं आपको सब्जियां खाना चाहिए। तो लेकिन वो हमारा फूड हैबिट एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारा क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपका बढ़ती उम्र, डायरिया, क्रॉनिक डायरिया जिसमें बोलते हैं बहुत दिनों से आपका। उसके बाद ओबेसिटी, स्ट्रेस, वेट लिफ्टिंग, एनल इंटरकोर्स एंड फैमिली, ये सारे कारण होता है। लेकिन मोटा कारण आप ऊपर की बता सकते हैं कि कॉन्स्टिपेशन इज द मोस्ट कॉमन कारण है, जिसको 70% कॉन्स्टिपेशन की वजह से पाइल्स डेवलप होता है। और ये आपका जो इंटेस्टाइन है उसका हैबिट बन जाता है। तो ये सारे कॉजेस होते हैं, आपने देख लिए होंगे। अब कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है अगर इसको सही तरह से ट्रीटमेंट या सही टाइम पे कराया नहीं जा रहा, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है? सबसे पहले ब्लीडिंग हो सकता है। देखिए शुरुआत में हमें होता है, खुजली होता है, चलना मुश्किल होता है, सारी चीजों में। फिर धीरे धीरे क्या होता है, ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है। जब आपका हार्ट स्टूल पास होता है, तो जो सुजा, मतलब क्या बोलते हैं, अ, जो वेन्स है, जो स्वेलिंग आ चुका है, वो रगड़ते रगड़ते जाते हैं, तो उसका वॉल को धीरे धीरे क्या होता है, डैमेज करते आता है। तो उससे क्या हो सकता है, आपका वहां से ब्लीडिंग होना स्टार्ट करता है। और एक आता है एक्टिव फीसर। फीसर के बारे में बताऊंगा। फीसर वो चीज होता है, वहां का अंदर का वेन्स या फिर आर्टरीज होते हैं, जो घिसते घिसते एक्टिवली ब्लीडर होना स्टार्ट हो जाता है, और वहां से खून निकलना स्टार्ट। जब भी आप स्टूल पास करते हैं, तो उसके बाद आपको काफी ब्लीडिंग होता है। तो ये अगर बंद नहीं हुआ तो इमरजेंसी में लीड हो सकता है। काफी बार ऐसे हॉस्पिटल में आए हैं, और मैं खुद सर्जरी डिपार्टमेंट से हूँ, तो ये चीज को मैंने बहुत अच्छी तरह से देखा हूँ। फिर ये धीरे धीरे फिस्टुला बन जाता है। फिस्टुला मतलब वहां से इन्फेक्शन होगा, और इन्फेक्शन से क्या होता है, ट्रैक बन जाता है कहीं और से। ये प्रॉब्लम हो जाता है कि मस्सा निकलता है, फिर पस निकलता है, उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, और चारों ओर मकड़ी की जाल की तरह क्या होता है, फैल जाता है। देन आपका जब खून की कमी होगी, तो बॉडी में आपको पता नहीं चलेगा, आपका हीमोग्लोबिन लेवल डाउन हो गया, आपका एनीमिया का शिकार बन सकते हैं आप। फिर इन्फेक्शन टू अदर ऑर्गन से ट्रैक अगर कहीं आगे चल के आपका यूरिनरी ट्रैक के साथ पहुंच जाए, या फिर पेट की ऊपरी हिस्सा तक पहुंच जाए, तो आपका इंटेस्टाइन में भी प्रॉब्लम हो सकता है। कहीं ना कहीं आपकी किडनी तक भी ये इन्फेक्शन पहुंच सकता है। फिर प्रोलप्स्ड इन एनस, तो ये धीरे धीरे ये क्या होगा, आगे चल के कैंसर और प्रोलप्स्ड हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम में जा सकते हैं। लेकिन शुरुआत में आज देखेंगे बहुत सारी चीजें, कभी आप पेशेंट से मिलते हैं, बोले मेरे जितने भी है सब कुछ ले लो, लेकिन हमारा बीमारी ठीक कर दो। ठीक है, ऐसे सिचुएशन होता है।
तो ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, नहीं होते हैं। वेल, आगे बढ़ते हैं। ट्रीटमेंट क्या होता है? देखिए, मैं बोला था एलोपैथिक में इसका इंजेक्शन लगाया जाता है, दैट इज अ टेम्पोररी होती है। फिर कोआगुलेशन, जिस आर्टरी को ब्लीडिंग हो रहा है उसको कॉटरी के कोआगुलेट कर दिया जाता है ताकि उसका दोबारा से ना हो। लेजर सर्जरी होता है, एचएल सर्जरी होता है, स्टेपलर सर्जरी। अब ब्लीडर्स को क्या करते हैं, वेन्स बाहर निकला है, वो सक्शन करके उसके ऊपर स्टेपलर लगा, रिंग लगा दिया जाता है, स्टेपल कर दिया। फिर हेमोरोइडेक्टोमी, मतलब आपका हेमोरोइड जो सूजा हुआ हिस्सा बोलते हैं उसको कट के बाहर निकाल देना। और फिस्टुला ट्रैक, फिस्टुलेक्टोमी उसको बोलते हैं। फिस्टुला ट्रैक का ये होता है कि फिस्टुला ट्रैक को पूरा निकालना पड़ता है काट के। ठीक है, तो ये सर्जरी होता है एलोपैथिक में, लेकिन दैट इज नॉट ए परमानेंट क्योर। उसको फिर से देखा है कि बहुत ज्यादा रिकरेंट हो रहा है, 6 महीने बाद फिर से हॉस्पिटल, ये सारी चीजें होता है। अब बताता हूँ इसमें क्या होता है। एक तो कॉस्ट इफेक्टिव काफी पड़ता है, सेकेंडरी प्रॉब्लम रिकरेंट होता है, और रिस्क भी रहता है। तो ये सारी चीज के साथ में होता है। लेकिन अब यहाँ पे ब्राइट फ्यूचर लाइफ केयर क्या चीजें लेके आए जो हमारा रिसर्च एंड डेवलप। देखिए, गांव गांव में जो बोलते हैं ना, अपने हिसाब से कोई दवाइयां बनाता है जिसके अंदर 2 4 5 प्रकार के इंग्रेडिएंट्स होता है। लेकिन यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम के द्वारा पैटेंट प्रोडक्ट बनाया गया, जो पायलॉक्स किट एंड पायलॉक्स बीएफ सिरप, जिसके अंदर लगभग 20 से भी ज्यादा इंग्रेडिएंट्स होता है। मैं उसके ऊपर भी थोड़ा डिस्कस करूंगा क्या इंग्रेडिएंट्स है और किस तरह से काम करेगा। तो इंग्रेडिएंट्स जो है बिल्कुल रिसर्च एंड डेवलप्ड प्रोडक्ट है, जो ऐसी जगह पे बनाया जा रहा है जहाँ पे WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन प्लस आयुष GMP सर्टिफाइड कंपनी में बन रहा है, जो कि 34 साल पुराना है। वर्ल्ड में 23 कंट्री को एक्सपोर्ट भी कर रही है दवाइयाँ। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मेंटेन कर रहा है, तो इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कोई ऐसे लोकल कोई बनाया नहीं है, तो ये बना हुआ है बिल्कुल मतलब वर्ल्ड क्लास लैब टेस्टेड ऐसे कंपनी में, जहां से आपको रिजल्ट अब बर्थ है। तो उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम, हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट मिल के जो पैटेंट प्रोडक्ट बनाया गया, ये रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के साथ में है, ताकि आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन, अब देखिए इसमें किस तरह से ट्रीटमेंट किया जा सकता है। जहाँ पे आयुर्वेदिक मेडिसिन से डाइट प्लान, लग्जेटिव डाइट, एडिक्वेट वाटर इनटेक, इस तरह से हम इसको कंप्लीटली क्योर कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले आता है नीम, इसके अंदर होता है। अब नीम क्या करते हैं, आपका रिड्यूस इचिंग, जो खुजली होता है उसको करते हैं कम, इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, पेन, बर्निंग सेंसेशन, टेंडरनेस जिसमें हार्ड हो जाता है, तो ये सारे, और स्किन इरिटेशन को कम करते हैं नीम का बेनिफिट, जिसके अंदर नीम होता है। दूसरा चीज इंग्रेडिएंट्स होता है इसके बाद दारू हरिद्रा। अब ये क्या काम करता है, देखिए, ये ऐसा आयुर्वेदिक हर्ब है जहाँ पे एंटी इन्फ्लेमेशन, एंटी फंगल, एंटी वायरल, ये तीनों का काम करता है, जहाँ पे आपका इन्फेक्शन वगैरह को कम कर देता है आपका। तीसरा चीज आता है त्रिफला। त्रिफला का बेनिफिट होता है बहुत ज्यादा, बहुत शानदार बेनिफिट है कॉन्स्टिपेशन एंड इसका ऊपर। ये क्योर करता है कॉन्स्टिपेशन को, सॉफन करता है स्टूल को, जो आपको पॉटी को क्या करता है, हार्ड नहीं सॉफ्ट करता है। उसके बाद त्रिफला पाउडर जो है रिड्यूस करते हैं कंजेशन इन द इंटरनल वेन्स। आप देखिए, इंटरनल वेन के अंदर कंजेशन मतलब मैं बताऊं, जहाँ पे रुकावट आ जाता है, इतना समझ लीजिएगा, उस रुकावट को रोकता है जहाँ पे लो ब्लड सप्लाई होता है। फिर इट गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी टू द ब्लड वेसल्स। अब देखिए, जहाँ पे हार्ड एंड टेंडर हो जाते हैं, टेंडर मतलब हार्ड हो जाना, मैं बता रहा हूँ, एनस के चारों ओर लोअर रेक्टम, इंप्रूविंग ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है एंड द एनल रीजन, और फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है, तो जमने की चांसेस कम हो जाते हैं जो वेंस के अंदर जम जाता है। त्रिफला एक्ट एज ए नेचुरल लैक्सेटिव। अब देखिए, बहुत बड़ी चीज है, अब त्रिफला के अंदर नेचुरल लैक्सेटिव, आप लैक्सेटिव डाइट लेना पड़ता है, ये नेचुरल लैक्सेटिव की तरह काम करता है। और साथ में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होते हैं, इट मेक इट इजियर टू पास थ्रू। बहुत बड़ी चीज है इसके अंदर, त्रिफला का गुण है, त्रिफला इंटेक्ट इंक्लूडिंग है। अब चौथा आता है, देखिए, नागा केसर बेनिफिट, ये बहुत बढ़िया है। ये ब्लीडिंग को रोकता है, डाइजेशन को प्रॉपर करता है, और फीवर, इसके वजह से इन्फेक्शन और फीवर, बुखार कहीं ना कहीं होता है, इसको भी बेनिफिट आता है नागा केसर के अंदर। अब 10 मूल बेनिफिट देखिए, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी, एनाल्जेसिस, पेन को करते हैं, एंटी स्पाज्मोटिक। अब देखिए, एंटी स्पाज्मोटिक जो बोलते हैं, और एंटी ऑक्सीडेंट। एंटी स्पाज्मोटिक क्या होता है, वहाँ पे स्पाज्म होता है कभी कभी वेन्स के अंदर, जैसे ब्लीडिंग होगा तो ब्लीडिंग वहाँ पे ऑटोमेटिक चलता रहेगा, तो ये सारी चीज को रोकता है। अब देखिए, और भी बहुत सारी चीजें हैं, मैं बताता हूँ, जिसमें सोथी, मोकोया, स्फटिका, कुटकी, मोचरस, शुद्ध गूगल, लज्जालू, असद, ये इस तरह का इंग्रेडिएंट्स है।
इसके अंदर। अब देखिए इसका बेनिफिट, अब देखिए लिक्विड के अंदर भी बहुत सारी चीजें, अगर मैं बताऊं 40 प्रोडक्ट के बारे में बताना होगा, लेकिन जो जो चीजें बड़ा इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली कि आपको पाइल्स को रोकता है, इसके सारे जो सिम्टम्स किस वजह से और इस वजह को भी क्योर करता है। अब देखिए क्या है, एक्सटर्नल पाइल्स, इंटरनल पाइल्स, एनल फिशर, प्रेगनेंस इंक्लूडिंग पाइल्स प्रेगनेंसी के दौरान जो होता है, उसके बाद आप इसको किया जा सकता है। पेन को रिलीव करता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन को रोकता है अगर पाइलक्स की इसको इस्तेमाल किया जाता है तो। आप बात करेंगे हेमोरॉइड्स में क्या क्या चीज देना चाहिए, जैसे कि आपका इनिशियल लेवल में स्टेज 1 स्टेज 2 में है, थोड़ा सा सोइलिंग आ गया, बीच बीच में कहीं ब्लीडिंग होता है, जलन होता है, इस समय पे आपको क्या क्या दवाइयाँ लेना चाहिए, इसको नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पाइल्स एंड हेमोरॉइड्स में तो सबसे पहले पाइलॉक्स किट और आपका पाइलॉक्स सिरप, और साथ में जिस वजह से होता है कॉन्स्टिपेशन चूरन, ये चीज आपको लेना चाहिए इसमें। आप पाइलॉक्स किट का इस्तेमाल की बात कर देते हैं। पाइलॉक्स किट को इस्तेमाल करेंगे, इसके अंदर 60 कैप्सूल होता है, एक क्रीम होता है। 60 कैप्सूल एक सुबह एक शाम खाली पेट लेना चाहिए। उसके साथ में आप ये जो सिरप है 5 से 10 ml दिन में 2 बार लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू आपका केस, आप 5 ml ले सकते हैं, 10 ml ले सकते हैं, बेहतर रिजल्ट के लिए 10 ml ले सकते हैं। तो और एक क्रीम आता है, क्रीम को कैसे लगाना है, बहुत सारे लोग लगाते नहीं है। इस क्रीम को लगाना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले इसके अंदर एक नोजल होता है, उस नोजल को फिट करना होगा, और जैसे आता है कि आप नोजल से थोड़ा सा बाहर भी लगाया, लेकिन जैसे बाहर लगाया तो क्या हो गया, मॉइस्ट हो गया, तो उसको अंदर डालना है, जितना नोजल का टिप है उतना डाल के अंदर कम से कम 5 से 10 ग्राम क्रीम को इंजेक्ट करना है, और दिन में 2 बार करना है आपको, स्टूल पास करने के बाद, गर्म पानी में बैठने के बाद। तो गर्म पानी को अंदर सबको बैठना है। आप कॉन्स्टिपेशन चूर्ण लेने की विधि, रात को खाने के आधे घंटे के बाद, बड़े ध्यान दीजिए, खाने के आधे घंटे के बाद आप गर्म पानी में आधा से 1 चम्मच, डिपेंड करता है कितना ज्यादा कॉन्स्टिपेशन है, बहुत ज्यादा है तो आप 1 चम्मच ले सकते हैं, लेकिन आधा चम्मच पे भी आपको काम कर जाएगा, क्योंकि इतने अच्छा इंग्रेडिएंट्स है, ये खाना को डाइजेस्ट भी करता है और साथ में इसको क्लियर निकालता भी है। तो ये 3 चीज आपको लेना होगा। इस्तेमाल करने की विधि मैं बता दिया। सवाल आता है कितना दिन इस्तेमाल करना पड़ेगा, फिर आता है फीसद। अब उसी जगह से जब हार्ट स्टूल पास होता है, तो आपका ये जो ब्लीड्स है, वेन से, ये टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो उससे क्या होगा, ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसमें क्या देना चाहिए, क्या चीज इस्तेमाल करना चाहिए आपको, पाइलॉक्स किट, पाइलॉक्स सिरप, कॉन्स्टिपेशन चूर्ण और लैक्सेटिव सिरप। अब फिर भी देखेंगे कि अगर पाइलॉक्स लैक्सेटिव, मतलब आपको कभी भी ये नहीं महसूस होगा कि ये हार्ड हो रहा है या फिर रगड़ते हुए जा रहे हैं ऐसे, तो जब आपका स्टूल पास करते समय अगर ब्लीड होता है, तो आपको लैक्सेटिव सिरप रात को ले लेना चाहिए, 5 मिनट पहले या बाद में कॉन्स्टिपेशन चूर्ण के। तो ये ले लेंगे तो काफी अच्छा रहेगा, और बहुत चिकनाहट के साथ ये स्टूल इजीली पास हो जाएगा। लेने का विधि बिल्कुल सेम है, ये फिशर के अंदर होता है। अब आता है फिस्टुला। देखिए इसमें लिखा भी नहीं होते हैं जो हमारा किट्स है कि फिस्टुला के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। अब फिस्टुला के प्रोलोंग्ड अगर ये बीमारी होते हैं तो उस समय पे हो जाता है, लेकिन इसमें भी काफी अच्छा रिजल्ट पाया है, जहाँ पे बहुत लंबा ट्रैक बना है। लेकिन इसके लिए पैसेंस रखना होगा, 3 से 6 महीने इसका कंटिन्यूस ट्रीटमेंट होगा, जिसके अंदर पाइलॉक्स किट, पाइलॉक्स सिरप और एंटीबायोटिक चलाना होगा। कहीं ना कहीं उसके अंदर पास मवाद, आप देखिए उस ट्रैक को अंदर घुस के क्लीन करने का चीजें नहीं है, इसलिए समय लग जाता है। तो जो ट्रैक है इसके अंदर कहीं ना कहीं वायरस, बैक्टीरिया, पस, इन्फेक्शन, ये सारी चीज हो रखता है, तो बीच बीच में आपको पस निकलने लगता है, कहीं ना कहीं मवाद भी निकालता है, जो जिसको पस मवाद बोलते हैं आप। ठीक है, तो उसमें क्या है, एंटीबायोटिक टेबलेट या सिरप हम इसको इंक्लूड करते हैं ताकि वो इन्फेक्शन कंट्रोल हो सबसे पहले। उसके साथ में नोनी या गैनोडर्मा आप दे सकते हैं, यहाँ पे गैनोडर्मा मैंने इंक्लूड नहीं किया। नोनी में काफी अच्छा रिजल्ट है, लेकिन अब गैनोडर्मा में भी काफी अच्छा रिजल्ट और भी है, तो गैनोडर्मा आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं या नोनी को इंक्लूड कर सकते हैं। फिर वही चीज इजीली निकालने के लिए आपका ये कॉन्स्टिपेशन चूर्ण या लैक्सेटिव को इस्तेमाल करना चाहिए। और ये एंटीबायोटिक शुरुआत में आप कम से कम 2 हफ्ता चलाइए, ठीक है, या फिर कंटिन्यूस चला सकते हैं, क्योंकि हर्बल बेस में है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपका इन्फेक्शन कंट्रोल रहेगा। लेकिन एंटीबायोटिक 2 महीने से ज्यादा रेगुलरली मत चलाइएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, और ये 3 प्रकार की आपका होता है, तो इसमें आप सपोर्टिव केयर की क्या जरूरत होती है। अब देखिए हो सकता है आपका 7 दिन में ब्लीडिंग बंद हो गया, सारी चीज ठीक हो गया, लेकिन आपका सपोर्टिव ट्रीटमेंट इन द सेंस आपको खान पान रहन सहन अगर चेंज नहीं हो, फिर से रिकरेंट हो सकता है, कितना भी अच्छा ट्रीटमेंट क्यों ना हो। तो सबसे पहले आप खाने में
फाइबर का मतलब सब्जी को ज्यादा इंटेक कीजिए। नॉनवेज जिस दिन भी खाएंगे तो उस दिन कदम खा लीजिए कि आपको जितना नॉनवेज खाना है उतना ज्यादा मतलब डबल सब्जी आपको इंटेक करना हो। ठीक है, क्योंकि वो क्या करता है, तो आपका नॉनवेज के साथ में पानी को एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, फाइबर कम होता है तो टाइट हो जाता है। आप पूरा एक महीना इस्तेमाल किया और एक दिन ऐसे काम कर दिया, अब वो स्टूल तो हार्ड हो गया, लेकिन जो जितना क्योर हुआ था, जितना ट्रीटमेंट हुआ था, उतना रगड़ के चले गए, तो पूरा एक महीने का ट्रीटमेंट बेकार हो गया, या 3 महीने जो आप क्योर हुए थे उसमें बेकार हो जाएगा। तो सबसे पहले पानी ज्यादा पीना है, फाइबर इंटेक करना है, वाटर तो बता दिया। फिर आता है सिट्स बाथ। सिट्स बाथ मतलब आपको गर्म पानी में बैठना चाहिए जब आप इस ट्रीटमेंट को ले रहे हैं। दिन में 2 बार उतना गर्म रखिए ताकि स्किन ना जले और ठंडा भी ना हो। कम से कम 15 मिनट से लेकर आधा घंटे तक आपको बैठना हो, क्योंकि जो कोआगुलेशन हो जाता है, जो आपका वेन से हार्ड हो जाता है, तो उसे गर्म पानी में बैठने से उसके अंदर सॉफ्टनेस आता है और ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा बढ़ जाता है उसमें। अब देखिए, गर्म पानी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है तो कहीं ना कहीं काफी अच्छा होता है, ठंडा पानी डालेंगे तो उसको कम हो जाएगा। फिर लेग्जेटिव डाइट आपको लेना चाहिए। लेग्जेटिव डाइट मतलब आपका सॉफ्ट होने के लिए। आप अगर लेग्जेटिव डाइट नहीं ले सकते, एक चीज घर में अंदर हमेशा रखिएगा क्योर होने के बाद, वो लेग्जेटिव सिरप या फिर कॉन्स्टिपेशन चूरन। जिस दिन भी आपको लग रहा है, महसूस हो रहा है कॉन्स्टिपेशन होने वाले हैं, तो आधा एक चम्मच गर्म पानी के साथ में लेग्जेटिव सिरप 5 से 10 ml ये चीज ले लीजिएगा। जिसका कॉन्स्टिपेशन या फिर ये पाइल्स का प्रॉब्लम है, उसका घर में हमेशा की तरह लाइफ टाइम के लिए आप कॉन्स्टिपेशन चूरन और लैक्सेटिव सिरप इसको रख दीजिए घर में। क्योंकि अब देखिए, जिस दिन आप खाना ऐसे फूड हैबिट हो गया, आपको लगता है कि महसूस हो रहा है, पानी ज्यादा पीजिए और इस चीज को रात को ले लीजिएगा। ठीक है, वो इसबगोल का जमाना चले गए, उससे कहीं गुना बेहतर चीजें आ चुके हैं जिसके अंदर लैक्सेटिव के अंदर है, या तो फिर हमारा कॉन्स्टिपेशन चूरन के अंदर है। राइट। तो ये चीजें आपको लेना होगा और इस तरह से आपको प्रिकॉशन लेना चाहिए। तो थोड़ा सा टेस्ट